वंदे मातरम साथियों, इस वीडियो के भाग एक में हम जानेंगे वास्को डी गामा कौन था और वह भारत क्यों आया। साथ ही हम जानेंगे वास्को डी गामा ही वह व्यक्ति हैं जिसके कारण अंग्रेज भारत में आए और अंग्रेजों ने भारतवासियों को 190 वर्षों तक गुलाम बनाकर रखा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यह बात है सन 1497 की, जब वास्को डी गामा नाम का एक व्यक्ति पुर्तगाल से भारत की खोज में निकला और सन 1498 में केरल के कोझिकोड जिले के कालीकट स्थान पर पहुंचा। इस घटना को जानने से पहले दो बातें जानना आवश्यक है। वास्को डी गामा कौन था और वह भारत क्यों आया। सबसे पहले यह जानते हैं वास्को डी गामा कौन था। वास्को डी गामा पुर्तगाल देश का नागरिक था। वह पुर्तगाल देश में चोरी, डकैती और लूटमार और इसी प्रकार के अनेकों कार्य करता था। इसके बाद वास्को डी गामा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य समुद्री जहाज को लूटना था जो पुर्तगाल देश से होकर निकलते थे। ज्यादातर ये समुद्री जहाज भारत के व्यापारियों के होते थे। वास्को डी गामा जब भारत के इन समुद्री जहाजों को लूटता था तो वास्को डी गामा को भारत के इन लूटे गए जहाजों से इतना अधिक सोना, चांदी, हीरे जवाहरात आदि आदि मूल्यवान वस्तुएं प्राप्त होती थीं जो किसी और जहाज से प्राप्त नहीं होती थीं। तब वास्को डी गामा के मन में यह विचार आया, जब भारत के इन व्यापारी जहाजों में इतनी धन संपदा है तो भारत में कितनी धन संपदा होगी। इसी सोच को लेकर वास्को डी गामा सन 1497 को पुर्तगाल से भारत की खोज में निकला। वास्को डी गामा को यह मालूम नहीं था आखिर इस धरती पर भारत कहां पर स्थित है। भारत को खोजते खोजते 9 महीनों का कठिनाई भरा सफर तय करते हुए वास्को डी गामा भारत के कालीकट स्थान पर पहुंचा। वास्को डी गामा ने भारत के बारे में जैसा सोचा था, भारत उसे भी कई गुना अधिक समृद्धशाली था। भारत पहुंचकर वास्को डी गामा को सबसे पहली बात जो भारत के बारे में पता चली वह क्या थी। उस बात को जानने के बाद वास्को डी गामा ने क्या किया, इस बात की पूरी जानकारी इस वीडियो के भाग 2 में मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। जय हिंद।